इसने तो पहला ही प्रश्न कठिन पूछ लिया। क्या हो सकता कि जो जल में भी गिरे और भीगे भी ना। वह सोच में पड़ गया और इधर उधर देखने लगा। बेहद ही घने जंगलों के बीचों बीच सोनपुर नाम का खुशहाल गांव था। इसी सोनपुर गांव में पिछले 20 वर्षों से एक गरीब औरत और उसका बेटा रह रहे थे, जो कि अचानक से इस गांव में कहीं से भागते हुए आए थे और गांव वालों ने इन्हें रहने के लिए जगह दी थी। दादी माँ, जब हम राजघरानों से थे, हमारा परिवार शाही परिवार था, तो हम इतनी गरीबी भरी जिंदगी क्यों जी रहे हैं माँ? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो आपने मुझे आज तक नहीं बताया और हमेशा से यही कहकर टाल दिया कि जब तुम्हारी आयु 20 वर्ष हो जाएगी तब सारी बात बता दूंगी। और आज मैं पूरे 20 वर्ष का हो चुका हूँ, इसलिए आज तुम्हें मुझे पूरी बात बतानी ही होगी। बेटा विक्रम, मैंने इतना बड़ा राज तुम्हारी रक्षा और भलाई के लिए ही तुमसे छिपा कर रखा था, लेकिन आज वो सही समय आ चुका है कि तुम्हें सब सच बता दिया जाए। तुम्हारे पिताजी बहुत ही बड़े विशाल और बहुत ही समृद्ध राज्य के महाराज थे। राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा खजाना था, जो कि शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। उस खजाने में सभी तरह के सोने, चांदी, हीरे और मोतियों से भरे भंडार थे। लेकिन उस खजाने का पता मुझे और तुम्हारे पिता के अलावा किसी और को नहीं था। इसी वजह से देश दुनिया के राजा उस खजाने को अपना बनाने के लिए तरह तरह की साजिशें करते रहते थे। लेकिन एक दिन हमारे बहुत ही भरोसेमंद मंत्री ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया और उसने बगल के पड़ोसी राजा के साथ मिलकर आधी ही रात को राज्य में आक्रमण कर दिया। मुझे बंदी बनाने के इरादे से वो मेरे कक्ष की ओर बढ़े और तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। लेकिन तब तक मैं तुम्हें वहां से किसी तरह बचाकर भाग निकली और यहाँ आकर रहने लगी। तो इसका मतलब यह है कि मैं अब अपना पुश्तैनी खजाना, जो मेरे पिताजी का है, उसे मैं हासिल कर सकता हूँ ना? वो खजाना अभी भी है और मुझे वहां का पता अच्छे से याद है, लेकिन वो यहाँ से बहुत ही दूर है, जहां मैं तुम्हें अब भी नहीं ले जा सकती। लेकिन उसका पता मैं तुम्हें बता सकती हूँ, जिससे तुम उस खजाने तक पहुंच सको। खजाने को पाने का तरीका बहुत ही कठिन है, क्योंकि उस खजाने को प्राप्त करने की 2 कठिन शर्तें हैं। कैसी शर्तें माँ? मुझे शर्तें और बातें विस्तार से समझा दो। पहली शर्त यह है कि उसे केवल वही व्यक्ति पा सकता है जिसकी आयु 20 वर्ष हो गई हो। और दूसरी शर्त यह है कि उस खजाने की 3 चाबियां चाहिए, जो कि अलग अलग जगहों पर मौजूद है। उन चाबियों को पाने के लिए तुम्हें 3 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, और उन चाबियों में से पहली चाबी तालाब में, दूसरी चाबी बरगद के पेड़ के नीचे और तीसरी चाबी गुफा के दरवाजे के बगल में बड़े से पत्थर के पास है। अगर तुमने अपनी बुद्धि का सही प्रयोग किया और सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए, तो तुम उस खजाने को प्राप्त कर सकते हो और फिर तुम उस खजाने के मालिक हो जाओगे। ठीक है माँ, मैं और मेरा प्यारा साथी बंदर कल सुबह होते ही उस खजाने की खोज में निकल जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ माँ कि मैं उस खजाने की 3 चाबियों को पाकर उस खजाने को हासिल करूंगा और अपने राज्य को और अपने महल को भी उन धोखेबाजों से छुड़ाकर रहूंगा। सुबह की पहली किरण निकलते ही वह 1 महीने का खाना, फल, एक बड़ा सा औजार जो कि जमीन खोदने के काम आएगा, सब कुछ लेकर अपने प्यारे साथी बंदर के साथ बैलगाड़ी में बैठा और खजाने की खोज में चल दिया। रास्ता बहुत ही कठिन और घने जंगल से होते हुए जाता है, लेकिन उसे अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए। ये रास्ता तो बहुत ही कठिन और जंगली जानवरों, कीड़े मकोड़ों से भरा पड़ा है। लगता है यहाँ कोई आता जाता ही नहीं होगा। भगवान मेरी रक्षा करना।
माँ ने तो यहीं का पता बताया था, तो वो बड़ा सा तालाब यहीं कहीं होना चाहिए जिसमें से मुझे गुफा के दरवाजे की पहली चाबी मिलेगी। हाँ, वो रहा। आखिर मैंने तालाब खोज ही लिया। माँ के अनुसार बताए हुए रास्ते पर चलते चलते आखिर वो तालाब दिख ही गया। हे तालाब, मुझे गुफा की पहली चाबी चाहिए। हे तालाब, मुझे गुफा की पहली चाबी चाहिए। अगर तुम्हें सच में चाबी चाहिए तो तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा, और ऐसा जवाब देना होगा कि कोई उस उत्तर को झुठला ना सके। बिल्कुल पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरती है लेकिन भीगती नहीं है, चाहे पानी उसमें गिरे या वह पानी पर, लेकिन वह जरा भी गीली नहीं होती। बताओ क्या हो सकती है ऐसी चीज? अरे ये क्या, इसने तो पहला ही प्रश्न कठिन पूछ लिया। क्या हो सकता कि जो जल में भी गिरे और भीगे भी ना। वह सोच में पड़ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर उसी की परछाई में पड़ी जो उस वक्त उसी तालाब के पानी में बन रही थी। उसने थोड़ी देर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और फिर वह बोला, इसका उत्तर है परछाई, जो कि अभी जल में बन भी रही है और भीग भी नहीं रही। अब तो आप मुझे चाबी दे सकते हैं, जल देवता। बहुत बढ़िया बच्चे, मैं तुम्हारा यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ। मैं तुम्हें गुफा की पहली चाबी देता हूं। ये लो चाबी। चलो, अब पहली चाबी तो मिल गई। अब दूसरी चाबी के लिए उस बरगद के पेड़ को खोजता हूं। आज चलते चलते पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाया। कोई बात नहीं, माँ ने जो जगह बताई थी उसके हिसाब से थोड़ा सा ही फासला रह गया है। दूसरी चाबी लेने के लिए वह बिना रुके चले जा रहा था, लेकिन उसके साथ ही बैल अब बहुत ही थक गए थे। इस कारण उसने थोड़ा आराम करने का निश्चय किया। चलो, आखिरकार पहुंच ही गया। हे पेड़ देवता, मुझे गुफा की दूसरी चाबी चाहिए। अगर तुम्हें सच में गुफा की दूसरी चाबी चाहिए तो मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा, और अगर तुमने उस प्रश्न का सही सही जवाब दिया तभी मैं तुम्हें वह चाबी दे सकता हूं। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप अपना प्रश्न बताएं। अच्छा, तो फिर बताओ कि ऐसा क्या है जो जितना कम होगा हम उतना अधिक स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। ये प्रश्न तो पहले प्रश्न से भी अधिक कठिन है। उसने थोड़ी देर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और फिर वह बोला, हाँ, आ गया। इस प्रश्न का जवाब मेरे मन में आ गया। इस प्रश्न का जवाब होगा अंधेरा, क्योंकि अंधेरा जितना कम होगा हम चीजों को उतना अधिक स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। बहुत अच्छे बालक, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ। ये लो गुफा की दूसरी चाबी, और आगे बढ़ो। आखिर मिल ही गई 2 चाबियां। अब बस उस खजाने तक पहुंचना है किसी भी तरह, और उस आखिरी पहेली का जवाब देकर अपना खजाना हासिल करना है। अरे मेरे प्यारे साथी, अब ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस थोड़ा सा और सब्र कर लो। हम उस गुफा के बहुत ही करीब हैं। हाँ, आखिर मैंने खोज ही निकाला, गुफा मिल ही गई। ये गुफा तो बहुत ही बड़ी और भयानक है। गुफा का दरवाजा दिखते ही वह गुफा के अंदर जाने लगा। तभी गुफा से एक बहुत ही भयानक आवाज आई। उसने कहा, रुको, अपने पैरों को वहीं रोक ले बालक। अगर तुम इस गुफा के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक चाबी लेनी होगी, और उस चाबी के बिना तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें वह चाबी तभी दूंगा जब तुम मेरे एक प्रश्न का सही सही उत्तर दोगे, और अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें खाली हाथ यहां से लौटना होगा। हाँ हाँ, पूछो पूछो, मैं तो कब से तैयार हूं प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो फिर ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे सुखी मनुष्य कौन है? अच्छा, तो ये है आखिरी प्रश्न। क्या हो सकता है इसका उत्तर? आखिर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का जवाब तो सही देना ही होगा, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है। दुनिया का सबसे सुखी इंसान वही है जो संतोषी है, वही सबसे सुखी है।
लालची मनुष्य के पास कितना भी धन आ जाए, परंतु वह हमेशा धन के पीछे ही भागेगा। इस प्रश्न का जवाब है संतोष। क्या मेरा उत्तर सही है? हाँ, बिल्कुल, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। तुमने सही कहा। संतोषी व्यक्ति ही सबसे सुखी इंसान होता है। अब तुम चाबी ले सकते हो। तुम्हारे सामने जो एक बड़ा सा पत्थर है, उसी के नीचे वह चाबी है। और अंदर जाते ही उसने तीनों चाबियों का इस्तेमाल करते हुए एक करके सभी दरवाजे खोले और अंदर इतना बड़ा खजाना देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।